हो गया। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। वालिहाना यहाँ इकबाल स्टेडियम ताजबाग पांपोर से दूसरी पारी शुरू हो चली है इस बड़े मुकाबले की। लीग स्टेज का ये मैच पांपोर स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट सीजन ईयर 2025, जिसमें 168 रन बनाए थे सीजन स्मार्ट पांपोर ने 20 ओवर खेलकर 8 विकेट गंवाकर, और 169 रन का मिला है टारगेट सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की टीम को। और सैफरान स्ट्राइकर्स की जानिब से दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं। मुदस्सिर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, विकेट कीपर बैट्समैन। और मुदस्सिर की अगर मैं बात करूं, ये बढ़िया खेलते हैं, ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। और उसके साथ आदिल मुश्ताक, वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आदिल मुश्ताक, और डिफेंड करने के लिए उतर चुकी है मैदान के अंदर सीजन मार्ट पांपोर की टीम। और ऐसे में मौसम काफ़ी अनुकूल है, बादलों का कोई नामा निशान नहीं है, दिन की रोशनी आसमान पर रुकी हुई है, नीला आसमान, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन ये मौसम है। और कमेंट्री बॉक्स में वेलकम करते हैं हम मुदस्सिर सोफ़ी साहब का, और इज़ प्लेइंग विद अफजान टूर एंड ट्रैवल, और इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम है। तो गुड लक मुदस्सिर, आपको कहेंगे हम उस टीम के लिए। लेकिन मुदस्सिर की टीम ने, अफजान ने घुटने टेक दिए थे बिग बैश कप के उस हाई वोल्टेज मैच में फ्रेंड्स 11 के सामने, जब मीर महराज ने कहा था कि उनकी टीम स्ट्रांग है, और करके दिखा दिया। उस दिन हार तस्लीम करनी पड़ी थी, और वो कहते हैं कि क्रिकेट में उसे कहते कि जीती भी बाजी को हारना, क्योंकि राहिल ने शानदार बॉलिंग की थी उस मैच में, जो कि हमने ब्रॉडकास्ट किया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मुदस्सिर सोफ़ी को, क्योंकि हमारे पास है इस वक्त, कमेंट्री बॉक्स में वो खड़े हैं। मुबशर अकरम डोडा से पहले भी और दूसरी पारी के जिन्होंने ज्वाइन किया है, और अब शुरुआत होने जा रही है दूसरी इनिंग की। और गेंदबाजी में आमिर शकील नहीं बल्कि मुसैब रियाज पहला ओवर करेंगे। क्या ये मुसैब है या फिर आमिर शकील? मुसैब ही है जिनके हाथ में गेंदी है, टीम की कैप्टन। मुसैब की बॉलिंग शुरुआत में नई गेंद के साथ ना उनको बड़ा अच्छा उछाल मिलता है। और अगर मैं उछाल की बात करूं तो उछाल पे मुझे ये बात याद आ गई है मुदस्सिर साहब की, जो मुदस्सिर अंदर है ना, इसको बड़ा मज़ा आता है जब गेंद उठती है, ज़्यादा उछाल जब मिलता है। ओवर कवर बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, तगड़े बल्लेबाज, और इसके पास अच्छी खासी क़ुव्वत भी है, इनके शरीर में अच्छी जान है, तो ताकत भी इम्पॉर्टेंट है एक बल्लेबाज के लिए। लेकिन टेक्निक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बल्लेबाज को, क्योंकि टेक्निक में क्या होता है कि अगर आप गेंद को गैप में खेलते हैं ना, तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती है। टेक्निक और टाइमिंग वो है आदिल मुश्ताक के पास, जो कि इस वक्त फॉरन पर नज़र आ रहे हैं। आसिफ इकबाल हकीम दूसरे व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है आज़ाद स्टेडियम क्रूज से हमारे लिए, वो लिख रहे कि यूर ब्रॉडकास्ट इज़ वेरी गुड, थैंक यू डियर ब्रदर। हम क्वालिटी को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी, चाहे हमें खुद थोड़ा सा हम अगर थक भी जाते हैं, यानी कि हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भी होगा, तो तब भी हम कोशिश करते हैं हमारे देखने और सुनने वालों तक अच्छी ब्रॉडकास्ट पहुंचाने की। और ये काफ़ी ऊंचाई से हम इस मैच को कवर कर रहे हैं दूसरी पारी में भी। एम मजीद वालेकुम सलाम, लेट्स प्ले का कर दिया इशारा अंपायर ने, और पहली गेंद रन चेस की लेकर के तैयार फॉरन से मुसैब रियाज ओवर द विकेट। मुदस्सिर के लिए उछाल मिला, और इसे अपर कट कर दिया है सीधे हजूम के अंदर। पहली गेंद पर दावा बोला और हमला किया है मुदस्सिर अहमद ने, तो जड़ दिया छक्का, रन चेस का पहला छक्का। गेम ऑन है, और पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं मुदस्सिर ने कि वो ताबड़तोड़ शुरुआत करेंगे अपनी टीम सैफरान स्ट्राइकर्स के लिए। कैप्टन खुश, और रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुदस्सिर की बैटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैफरान स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि हदफ 169 रन का है। पहली गेंद पर लगा चौका, खाता खुल चुका है टीम का भी, मुदस्सिर का भी। और जब खाता खुलता है बल्लेबाज का, तो वो जो दबाव होता है ना मुदस्सिर साहब किसी बल्लेबाज के ऊपर, वो कम होता है, क्योंकि पहला रन क्रिकेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका दबाव रहता है। तो वो दबाव हट चुका है फिलहाल मुदस्सिर के ऊपर। एक बढ़िया शुरुआत उन्होंने फराहम की अपनी टीम के लिए। तो फील्डिंग एक मिडॉन सोहेल भट्ट के रूप में, मिड विकेट पर एक फील्डर, और स्क्वायर लेग डीप में आमिर शकील को खड़ा कर दिया गया है। इस पर लेग स्टंप के बाहर, और ऐसे लगा कि
ये गेंदबाज को पहले ही पता चल गया था कि थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लेग स्टंप के बाहर गेंद डाल दी और बल्लेबाज ने भी अक्लमंदी दिखा दी, गेंद को अपने पीछे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, ये सोच कर कि ये वाइड बॉल होगी और वही हुआ। पहली वाइड इस ओवर की। 7 फनन पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद और ये तीसरी गेंद भी शायद होगी डॉट। और अब जाकर समझ आ गई है वहाँ पे मुसाब रियाज को। हाँ, सोहेल साहब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं हम। यार सोहेल साहब की एक चीज़ मुझे पसंद है, इनको कोई काम दो ना आप तो विद इन नो टाइम उसको निपटाते हैं, यानी कि घर पर मौला है क्रिकेटर सोहेल साहब। हमेशा आपको सपोर्ट देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। इस टीम की कैप्टन भी है। अगर मैं सैफरॉन स्ट्राइकर्स की बात करूं, इट्स आदि। अस्सलाम वालेकुम, इज एनी बिग नेम प्लेइंग दिस लीग? देखिए ये लीग जो है ना, पांपोर की ही खिलाड़ी और पांपोर की ही टीमें खेल सकती है। पांपोर की क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश इस लीग की बदौलत से। तो पहला सिंगल, पहला रन भागकर पूरा कर लिया मुदस्सिर ने। 7 पर वो 4 गेंदें खेलकर 8 पहुंचा टोटल स्कोर सैफरॉन स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब का रन चेस में। और आदिल मुश्ताक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, पहली बार इस बड़े मैच में मुसाब गेंद करने के लिए तैयार आदिल को। इस बार आदिल ने पंच किया गेंद को, बढ़िया पंच था, बल्ले के बीचों बीच लिया गया। ऑफ स्टंप पर यह गुड लेग डिलीवरी थी और यह गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर खालिद मीर से फील्ड। और अगर खालिद मीर की मैं बात करूं, आज खालिद आज भी कासिर रहे एक बड़ी इनिंग खेलने से। हालांकि एक सीनियर क्रिकेटर है, एक गजब के हिटर वाइड बॉल के, लेकिन मुझे लगा जब इन्होंने छक्का लगाया उसके बाद जो गेंद पैड पर लगी ना, वहाँ ही थोड़ा सा इनको चोट लगी थी। उसके बाद एक और छक्का इन्होंने लगाया था और ये बाउंस से ना थोड़ा सा हैरान रह गए। और गेंद बल्ले का सिरा लेत कर गई लेग साइड में। एक रन के लिए खाता खुल चुका है दोनों ही बल्लेबाजों का। आप द मार्क हुए पहले ओवर में ही सैफरॉन स्ट्राइकर्स की दोनों ही ओपनर्स। आदिल 1, मुदस्सिर 7 पर नॉट आउट है 4 गेंदें खेलकर। 11 1 गॉन 9 फन। ये लेखा जोखा इस रनचेस का। यासीन बख्शी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए यासीन। 114 गेंदों में भी 160 चाहिए, लेकिन पहले ओवर में ठीक ठाक शुरुआत मिली है। ना बल्ले से दोष अभी तक देखने को मिला है और दोनों ही ओपनर्स ने बड़ी अच्छी सोच के साथ ये पहला ओवर अभी तक फेस किया है। साकिब गुलजार, वालेकुम सलाम साकिब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। करंट रन रेट 9 और रिकॉर्ड 8.42। अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है इकबाल स्टेडियम ताजबाग पांपोर में। इस मैच के वो गवाह बने हुए, शवाहिद बने हुए हैं। और आज अच्छी तादाद इस वजह से है कि यहाँ पे आज संडे भी है, छुट्टी का दिन है। संडे में लोग जो है रेस्ट करना पसंद करते हैं। अब ताबीन को बुलाया गया है। पहली गेंद बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हुए वहाँ पे गेंदबाज ताबीन सोफी। ताबीन एक बड़िंग क्रिकेटर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है इस इलाके के। लेकिन ताबीन के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर इस क्रिकेटर को बड़ी टीम में खिलाया ना, तो वो द ग्रेट वेस्ट मीर साहब है, क्योंकि उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि इन यंग क्रिकेटर्स को वो मौका देते हैं। बड़ा सपोर्ट रहता है उनका, फाइनेंशियली वो बैक करते हैं। इस बार गए हवाई रास्ते के लिए, जगह बनाकर नई गेंद तेज आउटफील्ड, छन छना कर ये गेंद गई डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर। पहला चौका निकलता हुआ इसी के साथ यंग मैन आदिल मुश्ताक के बल्ले से। आदिल का स्कोर 5, इस ओवर का दूसरा चौका और अब मन बना लिया पहले ही कि वार करना है ताबीन के खिलाफ। और ये सोच अच्छी है क्योंकि आप गेंदबाज को ना हावी नहीं होने देते हैं, और वही किया वहाँ पे दूसरी गेंद पर आदिल मुश्ताक ने। T20 फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको रन बटोरने होते हैं। इस पार कट किया, एक और चौका मिला। इस ग्राउंड में सबसे छोटी बाउंड्री जो है ना, उसी को टारगेट किया। ये बैकवर्ड पॉइंट का इलाका और लेफ्टी के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग। दूसरा चौका, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, द ओपनर ऑफ सैफरॉन स्ट्राइकर्स आदिल मुश्ताक। ही मूव्स नाउ ऑन 9 फ्रॉम जस्ट 5 balls, 2 back-to-back बाउंड्रीज। आदिल एक बार फिर तैयार सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस बार लगा सिरा और जाएगी, जी हां, थर्ड मैन के ऊपर से सील करती भी गेंद 6 रनों के लिए।
शॉट ऑफ लेंग डिलीवरी कट करने गए थे, किस्मत का भरपूर साथ था इस शॉट में। किस्मत मेहरबान तो मुदस्सिर साहब बंदा पहलवान। जी हाँ, ये डर नहीं है आदिल मुश्ताक को आउट होने का, ये रिस्क के बाद ही रिवार्ड आपको मिलेगा। T20 फॉर्मेट का मतलब है कि अगर आपने 10 गेंदें खेली ना, आपको 20 या 18 रन बनाने हैं, या तो आप पहली गेंद पर आउट हो जाओ। डॉट नहीं खेलना, 169 रन का टारगेट, उसमें अभी तक एक छक्का 2 चौके लगे हैं। आदिल मुश्ताक नॉट आउट 15 रन बनाकर। इस बार कड़क पोल शॉट, 1 बाउंस, निकल गई गेंद मिड ऑन फील्डर के ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए। ये गेंद जो बल्ले पर लगी ना, जो आवाज कानों को सुनने को मिली, मुदस्सिर बड़ा खुश दिख रहे हैं, साथ साथ फैंस ऑफ सैफरान स्ट्राइकर्स। और ये वाला तो इस शॉट के बाद ना अपना मर्तबा दिखा दिया इस बल्लेबाज ने, जो कि काफी ऊंचा है। आदिल मुश्ताक तेजी के साथ 19 पर पहुंचे, 7 गेंदें खेलकर आड़े हाथों लेते हुए। तापीन की गेंदबाजी को 3 चौके 1 छक्का, 2 गॉन, 27 तेजी के साथ स्कोर सैफरान स्ट्राइकर्स का। गौहर खांडे ने ज्वाइन किया। गौहर आपका वेलकम करते हैं। एक गौहर का खौफ साल 2024, साल 2023, साल 2022 और साल 2021 में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 25 में इनकी बैटिंग अभी तक ना चली और ना ही गेंदबाजी। कम दिख रहे हैं आजकल। ऐसा लग रहा है कि अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है, उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। ये टाइम रहता है हर एक क्रिकेटर का, तो मैं समझता हूं कि अभी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी गौहर को। ऑन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ शाइनिंग स्टार पांपोर, गौहर खांडे। इफ आदिल विल स्कोर 50 आई विल गिफ्ट हिम बैट, ये गौहर बता रहे। लेकिन जो आपका फेवरेट है ना, वही दीजिएगा बैट अगर आदिल ने 50 बनाए। जावेद राजवीर ने ज्वाइन किया है। दूसरे ओवर में 27 किसी नुकसान के बगैर, 108 गेंदों में 142 रन चाहिए। आदिल मुश्ताक 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ज़्यादा वो तेज़ रफ्तार से रन बना रहे हैं। 8 ही गेंदें उन्होंने फेस की है। और अब मुसैब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर का जो फेवरेट इलाका है ना, मैं समझता हूँ कि वो ऑफ साइड है, इसीलिए ये अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग के साथ मुसैब ना बॉलिंग कर रहे हैं लेग स्टंप पर। लेग साइड में एक स्केल डीप है मिड विकेट रिंग के अंदर। मिड ऑन पर है सोहेल भट्ट, मिड ऑफ पर जाहिद भट्ट, कवर पर तौसीफ मीर, द कैप्टन, द लीडर, द ओनर ऑफ सीजन मार्ट पांपोर। पॉइंट पर इम्तियाज खड़े हैं। गली भी प्लेस है जाफर मीरान के रूप में, और उसके अलावा एक थर्डमैन भी है। अब जाकर आदिल ने जगह बनाते हुए कट किया गेंद को, लेकिन गेंद गई पॉइंट पर इम्तियाज के पास। सरजान अली, लव यू टू सरजान। कल क्या मंडे है? जी हाँ, कल हमारा है आपके इलाके में, तो रखिएगा आप नमकीन टी रेडी। द कैप्टन ऑफ सईद सीसी दुस्सू, कल इनॉग्रल मैच है। इस बार जगह मिली थी ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दफ़ा बल्लेबाज थोड़ा सा ज़्यादा पीछे गए थे और गेंद थोड़ा सा उनसे बाहर मिली, उनको मिली ऑफ स्टंप से बाहर, और ये जानबूझकर कर दी गेंद इतनी बाहर। अफान मीट, आदिल लुकिंग इन फॉर्म टुडे। अफान एक और डैशिंग क्रिकेटर। यावर गोल, आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब। इस बार भी उछाल मिला और कट करने गए थे इस गेंद पर, लेकिन अंपायर ने अपने पर खोल दिए। वाइड बॉल का कर दिया इशारा अंपायर ने और कहा कि ये ज्यादा उठी, ये वाइड क्या अब स्टैंड होगी। रेहान महराज ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम रेहान साहब, हमारे प्राउड स्पॉन्सर आलोमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा माल पांथरचो के मैनेजिंग डायरेक्टर। हज एंड उम्रा सर्विस के लिए बेस्ट सर्विस मेरी तरफ से आपको यही हिदायत है कि आप जाइए, बात करें महराज साहब के साथ। पैकेजेस इनके वहाँ अवेलेबल अच्छे खासे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप गुम्बद खिजरा की ज़ियारत करना चाहते हैं, काबा को देखना चाहते हैं, जो कि हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है, और उसके लिए आप कांटेक्ट करें इनके साथ, बड़ी अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। हमारा रेफरेंस दीजिएगा। आरिफ पठान आपका वेलकम। यावर गुल लगातार मैच को देख रहे हैं, जिन्होंने फाइनल मैच में 4 लीगों के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। ये जाहिद भट्ट थोड़ा सा
गहमा गेमी हो गई है वहां पे अंपायर और जाहिद भट्ट के बीच में। आरिफ पठान आप सबका वेलकम करते हैं। थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था यहाँ पे। ये अंपायर है कौन मुदस्सिर साहब? बिलाल, जी हाँ बिलाल। मुदस्सिर इसलिए उनको नहीं जानते क्योंकि ये कैटेगरी अलग है, क्योंकि मुदस्सिर से काफ़ी छोटे हैं। ये न्यू जनरेशन है, इनका थोड़ा सा ब्लड ना वो गर्म होता है, तो सब्र करने की ज़रूरत थी यहाँ पे। जाहिद और साथ साथ बिलाल को भी इस बार कट करने गए थे इस गेंद पर, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। और पिछली गेंद अब वाइड ही ऐड कर दिया हमारे स्कोरर ने। आरिफ पठान और यावर गुल लगातार मैच को देख रहे हैं। पठान फ्राम रतनीपोरा मलंगपोरा और यावर गुल फ्राम फंदकपोरा। 5 विकेट हॉल इन्होंने हासिल किया था यस्टरडे फाइनल मैच में। इस बार लेट खेला गेंद को और गली पर मीरान जाफर ने कर दी गलती। थोड़ा सा हवा में गेंद भी रही थी कुछ देर, लेकिन सेफ थी और इसीलिए दूसरा भी रन हासिल करने का मौका मिला तेजी के साथ। 31 रन की शराकतदारी पहले विकेट के ऊपर। रन चेस में अभी तक बनी है मुदस्सिर और आदिल मुश्ताक के बीच में। तीसरा ओवर चल रहा है, 31 रन स्कोर अभी तक इस ओवर में। मुसैब ने 4 ही रन दे दिए हैं। अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। दूसरा ओवर काफ़ी महंगा रहा था। अगर आप गेंदबाजी की बात करें, वहाँ पे ताबीन सोफी ने काफ़ी रन्स कंसीड किए थे। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम रतनीपोरा, सोफी 11 के कैप्टन। इस पर बढ़िया फील्डिंग, ओहो और डायरेक्ट हिट चाहिए था वहां इम्तियाज से। ये फील्डिंग की तौसीफ मीर ने, और पॉइंट पर जो फील्डर था उन्होंने उठा करके थ्रो किया था विकेट कीपर गेंद पर, लेकिन पड़ा नहीं स्टैम्प्स पे। और मुदस्सिर बचे बाल रन आउट होने से। आखिरी गेंद पर मिला ये चीकी सिंगल, जिसमें काफ़ी खतरा था। 3 पूरे 32 टोटल स्कोर रन चेस में सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब का, और उनका कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। गुजर यासीन चौहान ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम चौहान जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो 3 ओवर में 32 बने हैं। 102 गेंदों में भी 137 रन आपको और चाहिए। 169 रन का टारगेट। लीग स्टेज का यह मुकाबला स्पेक्ट्रम पामपुर क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, जिसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा अगर मैं ओपन टूर्नामेंट की बात करूं, जहां इकबाल स्टेडियम में चल रहा है, आरिफ साठ उसको चला रहे हैं। वो बिग बैश T20 का पामपुर एडिशन सेकंड है, उसमें एंट्री जोन है। डायल करिए आप आरिफ साठ का नंबर और आपको एंट्री मिलेगी किसी भी टाइम। जावेद राजवीर, ये जावेद राजवीर लिख रहे कि जाहिद को रेड कार्ड दीजिए। अभी नहीं, अभी उतना ज़्यादा मसला बड़ा नहीं। अगर लगेगा यहाँ पे अंपायर को तो फिर इसको सीधा रेड कार्ड मिलेगा। सोफी 11 ने लिखा लव यू यावर गुल, लव यू टू। 3 के बाद 32 और आकिब जावेद भी पहुंचे हैं। आकिब जावेद आप दिख नहीं रहे हैं, बड़े बिजी हो गए हैं शादी के बाद, मसरूफियात ज़्यादा है आकिब जावेद की लाइफ में। आदिल मुश्ताक 22-13 गेंदों से मुदस्सिर 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और सोहेल भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर में ताबीन को हटा दिया गया है। 102 गेंदों में 137 रन बनाने हैं। रिकॉर्ड रन रेट 8.06, करंट काफ़ी ऊपर है और कंट्रोल में है अभी रन चेस। अगर मैं सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की बात करूं, और पहले विकेट की तलाश जारी है अभी भी इस मैच में। यहाँ सीजन मार्ट पामपुर को मीर सब्जार, वालेकुम सलाम सब्जार साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एमडी यासीन भी जुड़ चुके हैं। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है एजे स्पोर्ट्स पुलवामा, रियल एस्टेट बाई प्रॉपर्टी डीलर सोहेल और अलमा टूर एंड ट्रैवल मेगा माल पांचोक ने भरपूर ताउन दिया है इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में। स्पिनर का इस्तेमाल पहली बार रन चेस में। पहली गेंद ओवर पैच बनाकर उठा दिया, हो तीर की तरह गेंद उठी और मिड ऑफ पर जाहिद भट्ट के बगल से गेंद को निकाल दिया सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, बल्ले के बीचों बीच हॉप पॉली पर यह स्ट्रोक लगाया है आदिल मुश्ताक ने। और आदिल मुश्ताक के जो फैंस हैं ना, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहां डग आउट में। एक और चौका आदिल मुश्ताक के नाम। ही मूव्स द 126 फ्रॉम 14 बॉल्स। 36 बढ़ता हुआ स्कोर। वेलकम हुआ 4 के साथ पहले ओवर में। दूसरी गेंद इस ओवर की
इस बार बढ़िया टर्न, रफ्तार भी थी और कांटा बदला गेंद ने अचानक से और इसे आखिरी लम्हों में छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। 4 के बाद डॉट डिलीवरी हुई। 36 रन स्कोर, 100 गेंदों में 133 रन बनाने हैं। सोहेल ने फिर से कर दी ओवर पिच, एक और उठता हुआ शॉट, इस बार क्या जाएगी बाउंड्री के बाहर? ये जाहिद बट लाइन ने गेंद को डीप कवर बाउंड लाइन के करीब फील किया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बटोरने का। आकिब मीर बता रहे थे कि बड़े अच्छे क्रिकेटर है आदिल मुश्ताक, और अभी तक वो दम कम दिखा, वो दहाड़ दिखी बैटिंग में। क्रशर सोफी कलंदर ने ज्वाइन किया है बेलो पुलवामा से, आपका वेलकम करते हैं। 38 पर कोई नहीं, 3.3 के बाद तेजी के साथ रन बन रहे हैं। रन चेस में एक बेहतरीन शुरुआत मिली है जिसकी ज़रूरत थी सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की टीम को, वो लगभग मिल चुकी है। चौथा ओवर चल रहा है, चौथी गेंद इस ओवर की। इस बार हटकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगी और इस बार भी टर्न था गेंद में। आकिब मुख्तार, वालेकुम सलाम आकिब साहब, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। ये लीग स्टेज का मुकाबला है, स्पेक्ट्रम पामपुर क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट। इस बार मिले वृत्त, निकाला गेंद को और खुलकर आजादी के साथ गेंद को किया चलता। इस बार राह दिखा दी है कवर बाउंड्री लाइन की। ऐसे लग रहा कि बड़ा आसान लग रहा है बैटिंग करना। आदिल मुश्ताक के पास ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है और मैं बड़ा पसंद करता हूँ आदिल मुश्ताक की बैटिंग को जब वो खेलते हैं। उमर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उमर साहब, दोगाम से देखने के लिए थैंक यू। उमर साहब बूम बूम T20 कप को चला रहे हैं ऋषि शकूर के साथ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। इस बार नीचे रहते विकेट को गली पर खेला और थोड़ा सा क्या फंबल फील्डर ने, और अब क्या 2 रन मिलेंगे? जी नहीं, एक ही के साथ मुतमईन। अगर ये पहला रन भागते ना ब्रेक लेने के बगैर तो दूसरा भी मिल जाता, क्योंकि फंबल गली पर देखने को मिला। 4 ओवर के बाद 43 किसी भी नुकसान के बगैर। मुदस्सिर 7 पर बैटिंग करे, उनको ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं, लेकिन आदिल मुश्ताक को स्ट्राइक मिली और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा लिया है, भरपूर फ़ायदा दिया है। वो अभी नॉट आउट है 33 के स्कोर पर। खान शफात लिख रही कि उमर भाई अल समद की एंट्री रखो, ठीक है, इसमें नहीं लेकिन बिग बैश में आपको मिलेगी ज़रूर। आरिफ चाट के नंबर पर आप कॉल करें, नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। चौथे ओवर के इख्तिताम पर 43 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। 96 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है और 96 में कितने और चाहिए रन ये देखना होगा। यहां से 126 रन की अभी भी जरूरत है, तो अभी तक विकेट मिला नहीं। सीजन मार्ट पामपुर की टीम को आदिल मुश्ताक ने बेहतरीन आगाज फराहम किया अपनी टीम सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब को। आमिर शकील आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए, एक और तब्दीली। अब यहां से मुसैब को हटा दिया गया है बॉलिंग में, मुसैब के 2 ओवर, और अब उनकी जगह पे आमिर शकील को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। उनके हाथ में गेंद दी है टीम की कैप्टन है आदिल मुश्ताक 33, मुदस्सिर 7। 4 ओवर में 43 रन बने हैं। दबाव फील कर रही है, अच्छा खासा दबाव है इस वक्त यहाँ पे फील्डिंग टीम के ऊपर। पहली गेंद ओवर की, आपका भी है वेलकम आमिर शकील साहब, 6 के साथ ओवर कवर। क्या कहने इस शॉट के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ आदिल मुश्ताक। गेंद मिली ओवर पे चौरी से, बल्ले के बीचों बीच उठा दिया, सीधे मैदान के बाहर, आउट ऑफ इकबाल स्टेडियम टंचबाग पामपुर। ये पहली बार गेंद गई मैदान से बाहर, तो कहना चाहिए सबसे बड़ा छक्का। 77 मीटर की दूरी, ये पहले 6 की मंजूरी। 49 पर पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। तो आकिब जावेद साहब भी अपडेट दे रहे हैं। एंटॉर्क का जो 2 व्हीलर है, सिक्योरिटी है, वो मिलेगी विनिंग टीम को। 32 टीमों का मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है। फी कितना होगा उसमें? 8000 में आपको एंटॉर्क जीतने का मौका मिलेगा। आकिब जावेद साहब अभी अपडेट दे रहे हैं कि वो मैच जो है बिग बैश कप एडिशन 2 जब फिनिश होगा उसके बाद ही वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। लेकिन ये छक्का जो है देखने लायक था, ये शॉट। और अब गेंद को लाने में टाइम लग रहा है,
और ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, और ऐसे में हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फ। अब हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया।
पांच ओवर के बाद 57 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर एक अच्छी पोजीशन में है सैफरॉन स्ट्राइकर्स की टीम। दोनों ही अपना नॉट आउट 47 पर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल इस बार जगह बनाते हुए गैप में गेंद को काट कर दिया, डाइव लगाते इम्तियाज गेंद को रोकने में नाकाम रहे पॉइंट पर और निकल भी गई गेंद स्कर द विकेट 4 रनों के लिए। खालिद का वेलकम हुआ चौके के साथ, चौकों में डील कर रहे दोनों ही ओपनर्स और बहुत टाइम के बाद अब स्ट्राइक मिला है मुदस्सिर को। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ सैफरॉन स्ट्राइकर्स, हदफ 169 रन का 61 बने हैं 5.1 ओवर में और अब यहां से जीतने के लिए 108 रन की भी जरूरत है। मुदस्सिर डबल फिगर में चले गए हैं। खालिद को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। खालिद मीर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और पहली गेंद पर लगा चौका मुदस्सिर के बैट से। मुदस्सिर करेंगे सामना, दूसरी गेंद का स्विंग एंड मिस। इस बार आड़ा बल्ला चलाया था इस गेंद पर, जो कि टिप्पा खाने के बाद बड़ा जबरदस्त उछाल लेकर के गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में, एक लॉन्ग ऑन पीछे और उसके अलावा सुकर लेग पर भी एक फील्डर है डीप में, फाइन लेग पर एक फील्डर सर्कल में, थर्ड मैन गली बैकवर्ड पॉइंट कवर और उसके अलावा मिड ऑफ ऑफ साइड में तमाम फील्डर सर्कल में नजर आ रहे हैं मुदस्सिर के लिए। इस बार मुदस्सिर ने काट किया गेंद को हवा में, गेंद 4-5 फील्डर भाग रहे हैं और बीच में जाकर ये गेंद गिरी। ये कॉल एक ने भी नहीं की, भागे थे सारे लेकिन गिरा ये गेंद बीच में और जीवन दान मिला इसी के साथ मुदस्सिर को। खालिद ने एक मौका बनाया था मुदस्सिर को जल्दी आउट करने का, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। दूसरी पारी में अभी तक अगर मैं रन चेज की बात करूं, डिफेंड कर रही है ये टीम 169 रन स्कोर। दूसरी इनिंग में अभी तक कुछ भी सही नहीं हुआ है। सीजन मार्ट पांपोर के लिए पलड़ा बारी है, फ्रंट फुट पर दिख रही है ये टीम। 6 ओवर 6 ओवर का खेल, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। रन अच्छे खासे बने हैं, ज्यादा आदिल मुश्ताक ने बेहतर खेला है इस मैच में। इस बार अंदर आई गेंद और बल्लेबाज
उसके बल्ले और शरीर के बीच में गेंद गई विकेट कीपर के पास। और 50 रन पर गौहर ने कहा था कि वो बैट देंगे अपना फेवरेट, तो 3 ही रन अब चाहिए आदिल को। आप बैट रेडी रखिएगा गौहर, क्योंकि आपने ब्रॉडकास्ट में कमेंट किया है, अब आपको मुकरना नहीं है। नया बैट, फेवरेट बैट जिससे आपने अच्छे रन बनाए हैं, वही देना पड़ेगा आदिल को। 26 गेंदों से 47 पर आदिल। इस बार रेस शॉट लगाने की कोशिश आदिल ने की और ये गेंद शरीर पर जाकर टकराई खालिद मीर की। इस ओवर में खालिद ने शुरुआत की चौके के साथ, जो चौका इन्होंने खाया था उसके बाद अच्छी वापसी। 4 गेंदों से 1 ही रन इन्होंने कंसीड किया है और मुदस्सिर अहमद का विकेट लगभग इन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन वो कैच ड्रॉप कर दिया गया था बैकवर्ड पॉइंट पर। आखिरी ओवर पावर प्ले का जिसमें अभी तक 5 ही रन बने हैं। 62 स्कोर शाइनिंग सैफरन स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की टीम का। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार डाउन द चार्ज आए, हाफ पंच अपुल, गेंद गई आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ 50 23 तरीन कंप्लीट की है। 3 छक्के 7 चौके 28 गेंदे और 189 की स्ट्राइक रेट से आज रन बनाए हैं। तो 50 रन की पारी मुकम्मल की और यहां गौहर से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द जल्द इकबाल स्टेडियम पहुंचे और अपना बैट सबके सामने प्रोवाइड करे, यहां गिफ्ट करे वो आदिल मुश्ताक को। और आदिल मुश्ताक की ये सनसनीखेज इनिंग 53 रन की, वो भी नॉट आउट है 28 गेंदों से। और ये आखिरी गेंद पर क्या चाबुक शॉट लगाया था, ऐसे लगा कि थप्पड़ लगाया गेंद के ऊपर। जी हाँ, तमाचा जड़ दिया और इस 6 के साथ अब 6 ओवर के बाद 68 स्कोर पहुंचा है। किसी भी नुकसान के बगैर आदिल मुश्ताक ने एक डिसेंट इनिंग खेली है। 28 गेंदों से वो 53 पर नॉट आउट है। सोहेल ने अभी तक 1 ओवर की गेंदबाजी की है, उसमें 11 रन दिए हैं। अब 14 ओवर बचे और 14 ओवर में 101 ही बनाना है, यानी कि 84 में 101। अब ये इक्वेशन काफ़ी आसान दिख रहा है सैफरन स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के लिए, जिनके दोनों ओपनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया अभी तक। कहना चाहूँगा मैं, अच्छा स्टार्ट मिला है, दोनों ओपनर्स ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है अभी तक। मीर फैजू डार शब्बीर लल्हारा से मीर मोहम्मद वाहिद लिख रहे कि गौहर खाने अच्छे वादे से नहीं मुकरते हैं। जी हाँ, वो वादा। और अब मैं इंतज़ार करूंगा कि कब बैट मिलेगा आदिल मुश्ताक को, और उस बैट के साथ आदिल मुश्ताक उठाएंगे फोटो, उसके बाद भेजेंगे मुझे और मैं करूंगा पोस्ट उसको अपने फेसबुक पेज पर। तभी जाकर हम भरोसा कर सकते हैं, तभी जाकर हमें विश्वास होगा कि आदिल मुश्ताक को मिल गया बैट गौहर की तरफ से। तो ये आदिल मुश्ताक ने अभी तक तहस नहस करके रखा है, पाश कर दिया उन्होंने गेंदबाजी को। 6 ओवर में 68 बना डाले हैं रन चेस में। अब 7वें ओवर में सोहेल पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर शफल करके स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना चाह रहे थे स्ट्रोक मुदस्सिर, लेकिन बैट और गेंद के बीच कनेक्शन हुआ नहीं और अपील हुई, लेकिन गेंद पैड को लगकर गई थी विकेट कीपर उमर के पास। फील्डिंग जो फैला दी गई है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, फाइन लेग का इलाका खाली है, लॉन्ग ऑफ पर 1, डीप पॉइंट पर पीछे फील्डर। सोहेल की अगली गेंद मुदस्सिर के लिए इस बार लगाए नरज, किस्मत वाले रहे, गेंद 2 टंगों के बीच में निकल गई फाइन लेग डीप में। जब तक इसे उमर ही फील्ड कर लेते फाइन लेग पर, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 70 पर पहुंचा है किसी नुकसान के बगैर। और 1 ही रन हमारे स्कोर ने क्यों ऐड कर दिया है? अब्दुल रशीद भट्ट उसको बोलो एम पे करो 500, किसको? ये बैट उन्होंने कहा था वो देंगे, तो अभी भी वो उसी बात पर कायम है। अगर गौहर इस वक्त ब्रॉडकास्ट में, तो गौहर आप अटेंडेंस, आप अपनी मौजूदगी का इजहार करें, आप कमेंट में लिखें। अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से इस गेंद पर और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं टीम की बात करूं तो तौसीफ मीर इस टीम के कैप्टन है, सीजन स्मार्ट पांपोर के। 6.3 के बाद 69 स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार हुए बोल्ट,
ये तो होना ही था क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे मुदस्सिर। आज बैकफुट पर जाकर पुल करने गए थे, सीधी रेती हुई गेंद सीधा टकराई है टॉप ऑफ द मिडल स्टंप। तो बोल्ड ओवे, साफ बोल्ड ओवे इसी के साथ मुदस्सिर अहमद 13 रन बनाकर इस मैच में तो पहला झटका लगा। 69 पर गिरा पहला विकेट 6.4 के बाद। और ये इस ओवर में जो डबल भागा था ना, उसमें 1 रन शॉर्ट था, इसीलिए स्कोरर ने वो सिंगल ही ऐड कर दिया इसमें। स्पेक्ट्रम पामपुर क्रिकेट लीग सीजन फर्स्ट ईयर 2025 का ये लीग स्टेज का ज़बरदस्त मैच, जिसमें सीजन स्मार्ट पामपुर ने पहले बैटिंग की 168 रन बोर्ड पर लगा दिया। 20 ओवर खेलकर 8 इनके आउट हुए और 169 रन का दम है सामने। और 48 रन की पारी आमिर शकील ने खेली और 42 रन बनाए थे सोहेल भट्ट ने। सोहेल ने अब विकेट भी झटकाया और पहली विकेट इन्होंने दिला दी अपनी टीम सीजन स्मार्ट पामपुर को। सोहेल लिख रही कि गुड्डूरा कब आना है। इस मैच को फिनिश करने के बाद ही इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे गुड्डूरा। 2 बजे तक तो हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह वहां, और अभी 1 घंटा है। अब्दुल रशीद बट मीर मोहम्मद वाहिद ने ज्वाइन किया। वाहिद साहब आपका शुक्रिया। जी हाँ, ये बैट उस बल्लेबाज से पूछे आप जो क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, खासकर बैट्समैन के लिए एक वेपन रहता है। और उससे हौसला अफजाई भी हो जाएगी आदिल मुश्ताक की। यंग क्रिकेटर आदिल, लेकिन बढ़िया उन्होंने अभी तक खेला है। 53 रन की पारी 28 गेंदों से। नंबर 3 पर आमिर बाबर आए हुए बैटिंग करने के लिए। वो पहली गेंद का करेंगे सामना। पहली गेंद उनके लिए आखिरी नहीं बल्कि 5वीं थी और इसे बैकफुट पर जाकर पास में खेला हल्के हाथों के साथ, किसी भी रन के लिए नहीं। इस ओवर में अभी तक 1 ही रन बना है। तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सोहेल भट्ट। मैं समझता हूं कि यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करे और स्ट्राइक आप आदिल मुश्ताक को दे दे, क्योंकि आदिल का बल्ला ना गुगल रहा है। अच्छी उनको गेंद दिख रही है, लेकिन आखिरी गेंद पर मिला सिंगल और स्ट्राइक अगले ओवर में रहेगी आमिर के पास ही। आमिर बाबर का खाता खुला इस मैच में। 70 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। आदिल मुश्ताक नॉट आउट 53, आमिर मीर 1। अभी भी 13 ओवर का खेल बचा हुआ इस मैच के अंदर। रन बनाने की जो औसत है वो 10 है और अभी भी 78 में 99 रन बनाने हैं। 100 से कम रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और जो एक और टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, बिग बैश T20 कप पामपुर एडिशन 2nd ऑर्गेनाइज्ड बाय आरिफ साठ, उसमें एंट्रीज अभी भी कुछ है। 32 टीमों का मेगा इवेंट। तो कॉल करें आप आरिफ साठ के नंबर पर, आपको एंट्री मिलेगी किसी भी टाइम। और अगर इस लीग की मैं बात करूं जो कि इसी साल शुरू हुई, यहाँ पे स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब जो है उस के कैप्टन ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और साथ साथ गवर्नर स्पेक्ट्रम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। तो स्पॉन्सर्स जो है इस टूर्नामेंट के वो शाइनिंग स्टार है, रियल इस्टेट पामपुर, ज़ैफ़रान द टेस्ट ऑफ कश्मीर, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम के एडवर्टाइजिंग एजेंसी, शेजार डिपार्टमेंटल स्टोर भी। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी को ड्राइव किया डीप कवर की जानिब आमिर मीर ने और तेजी के साथ सिंगल बटोरा। मोहम्मद अब्बास रोतर ने ज्वाइन किया है। थैंक यू अब्बास, कहां से आप देख रहे हैं। अब स्ट्राइक मिला है आदिल मुश्ताक को और इनायत फारूक बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ के लेग स्पिनर। ये फुल टॉस बनाकर बाहर निकलकर इसे मिडॉन डीप में खेला और 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब बढ़ता हुआ धीरे धीरे 72 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 7.2 के बाद आमिर मीर 2, आदिल मुश्ताक 54 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। इनायत की अगली गेंद, इस पर आमिर बीट हुए इस गेंद पर, अगले कदम पर आकर ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद बल्ले के नज़दीक से निकल के गई विकेट कीपर के पास। इनायत फारूक अपने सोपल का पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 8वां उनसे डलवाया जा रहा है। इस मरतबा बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को बड़े ही इत्मीनान के साथ डीप कवर पर खेला 1 रन के लिए। इस ओवर में बने 3 सिंगल। ये पिछले 1-2 ओवर से रन नहीं बने हैं। अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे बॉलर्स की जानिब से। डाउन द चार्ज आए और बॉलर के ऊपर से उड़ा दिया ये खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और फुल टॉस बनाकर गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। और यही तो
क्लास है इस बल्लेबाज का और खास है ये पांपोर के लिए। 77 बढ़ता हुआ स्कोर 58 पर पहुंचे आदिल मुश्ताक 30 गेंदें खेलकर, और आदिल का जो स्ट्राइक रेट है वो 190 के आसपास है। 169 रन का टारगेट सैफरान स्ट्राइकर्स की टीम को मिला है और उसमें आदिल मुश्ताक ने अभी तक 58 जोड़े हैं। 77 पर 73 गेंदों में 92 रन बनाने हैं। आदिल मुश्ताक तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस ओवर में इस बार इंतजार की गेंद करेगा, उसके बाद कट किया और पॉइंट पर थोड़ा सा फंबल देखने को मिला, तो इसका मतलब मिलेगा सिंगल। इस ओवर में बने रन 8वें ओवर के बाद 78 स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक मुदस्सर, जिन्होंने अपना विकेट दे दिया है। अफरान मीर, गोल्ड नाम, इनायत दाएं हाथ के लेग स्पिनर है, और इनायत और आदिल मुश्ताक एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसीलिए आज एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब 12 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में, दूसरी पारी में, यानी कि गेंदें 72 है, रन चाहिए 91। क्रीज पर है नॉट आउट सेट बैट्समैन आदिल मुश्ताक 59 रन बनाकर। आमिर मीर ने 3 जोड़े हैं रन 5 गेंदें खेलकर, और बॉलिंग में इनायत के बाद अब सोहेल बट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सोहेल बट अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। सोहेल ने पावर प्ले में भी बॉलिंग की और अब वो फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर विकेट मिली, कट किया इसे डीप कवर पर तौसीफ मीर के पास, और उन्होंने गेंद को फील किया, हासिल किया सिंगल आसानी के साथ। उमर बशीर, वालेकुम सलाम उमर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और डारनमला ट्रेडर्स कंपनी के ये इसमें आप नहीं खेल सकते हैं। अगर ये वन विलेज या ओपन टूर्नामेंट की आप बात करें, इसमें पांपोर की ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, पांपोर की ही टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है। 12 टीमों का ये लीग बेसिस पर टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आउटसाइडर अलाउड नहीं है यहाँ पे। पांपोर के क्रिकेट को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, तरजीह दे रहे हैं पांपोर के क्रिकेट को, प्रमोट कर रहे हैं पांपोर के क्रिकेट को, और इसीलिए इस टूर्नामेंट का मकसद यही है। अब सामना करेंगे तीसरी गेंद का आदिल मुश्ताक। इस बार आदिल ने डाउन द 4 जाकर गेंद को मिड विकेट डीप पर खेला, लेकिन सिंगल से ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब लग रहा है कि थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं आदिल मुश्ताक। अभी तक इस ओवर में 3 ही रन बने हैं। इनिंग का चल रहा है 9वां ओवर, 81 रन बने हैं, 1 विकेट गिरा है। ये नीचे रही गेंद और इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील किया। सोहेल बट की बॉलिंग अभी तक बढ़िया रही है। 16 रन 2.4 ओवर में 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है अभी तक। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से इसे रोका और कवर पर खेला, कोई रन मिला नहीं इस गेंद पर। तीन गेंदे, ये 3 ही रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। आमिर मीर की आखिरी गेंद, इस बार टैप किया गेंद को हल्के हाथों के साथ, और आमिर मीर आसानी के साथ रन पूरा करेंगे। सिंगल के साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। तो इस तरह से 9 ओवर के बाद टोटल स्कोर 82 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2-3 ओवर से रन नहीं बन रहे हैं जिस हिसाब से बन रहे थे पहले। 6 ओवर में शायद 69 रन बने थे। पावर प्ले काफ़ी बढ़िया रहा था। स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग पांपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये लीग स्टेज का एक अहम और दिलचस्प मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर सीजन मठ पांपोर की टीम ने 168 रन बनाए, 169 रन का हदफ। उसमें 9 ओवर पूरे हो गए और 9 ओवर में अभी तक रन बने हैं 82, 1 विकेट गिरा है। 66 में 87 चाहिए, और इनायत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कोटे के दूसरे ओवर में वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहला ओवर 8 रन उसमें इन्होंने दे दिए थे, एक चौका भी लगा था वहाँ आदिल मुश्ताक के बैट से। आमिर ने 9 गेंदें खेलकर 5 ही रन बनाए हैं। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी ओवर पेज बनाकर इसे ड्राइव कर दिया है डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां ताबीन सोफी ने गेंद को फील किया। ताबीन सोफी ने 1 ही ओवर किया था, उसमें ठीक ठाक इन्होंने मार खाई थी आदिल मुश्ताक के बैट से, इसीलिए उनको अभी तक नहीं बुलाया है बॉलिंग करने के लिए।
डाउन द पिच आकर उठाकर खेलना चाह रहे थे इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन इनर एज लगा, गेंद पास में जाकर फील्ड हुई विकेट कीपर से। ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। इनायत वर्सेस आदिल मुश्ताक। इस बार आदिल ने स्कूप किया गेंद को और जाकर ये गेंद गिरी तमाशाइयों के बीच में, फाइन लेग के ऊपर से उड़ा दिया ये छक्का। तो आड़े हाथों लेते हुए आदिल मुश्ताक बॉलिंग को, बॉलर्स को, और आज एक यादगार इनिंग खेल रहे हैं वो सैफरान स्ट्राइकर्स के लिए। 67 उनका स्कोर, 89 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर का खेल चल रहा है जिसमें अभी तक एक छक्का एक सिंगल बना है। जाहिद भट्ट को ओवर दे दो, ये लिख रहे हैं हमारे एक दोस्त। आदिल मुश्ताक ने बनाए 67, 36 गेंदें खेलकर। 10वां ओवर चल रहा है, 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। इस बार काट कर दिया गेंद को, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। डीप कवर पर तौसीफ मीर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन हासिल करने का चांस था। आसानी के साथ ये रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 90 पहुंचा अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आमिर ने इस गेंद को टर्न के साथ ही गाइड कर दिया 3rd मैन पर 1 रन के लिए। तो 2 ओवर डालकर इनायत को विकेट मिला नहीं, और इनायत ने कितने रन अभी तक दे दिए हैं? 17। कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। जैद खान लिख रहे कि जाहिद भट्ट को ओवर दे दो। उमर बशीर, आपका हमें बहुत ज़रूरी है इस दौर में ब्रो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सेम्टी बॉडी, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड डियर ब्रदर। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। 60 गेंदें अभी भी बची हुई है और 60 में 78 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और अगर इसी रफ्तार से ये दूसरी पारी चली तो मैं समझता हूं कि ये पूरा मैच हम कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1:30 बजे से पहले हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी सोहेल रहमान साहब से। तो मैंने कहा था इनको पहली पारी में सुबह 10 बजे की टाइमिंग थी मैच की, लेकिन 10:30 ये पहली पारी शुरू हुई। तो फिर मैंने कहा था सोहेल साहब को कि 18 ओवर्स का आप ये मैच रखिएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे 20 ओवर हमें खेलने होंगे। तो अब 10 ओवर में 91 रन बने हैं, विकेट गिरा है 1। आदिल मुश्ताक 68 रन की पारी खेलकर नॉट आउट है 37 गेंदों से। आमिर मीर ने 7 रन बनाए 11 गेंदें खेलकर। 60 में 78, दिस इज द इक्वेशन फॉर टीम सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब। दे आर चेजिंग 169 रन्स। आदिल मुश्ताक सेट बैट्समैन क्रीज पर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली अभी तक इस मैच में। 10 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है और 10 ओवर को हो गया है अभी तक 1 घंटा। तो अगर मैं इस मैच की बात करूं ना तो बड़ा टाइम लिया दोनों टीमों ने, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट में ही आपको एक इनिंग फिनिश करनी होगी। तो 1:30 बजे हम निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला। 1:25 इंशाल्लाह ताला हम बैग पैक करेंगे और सीधा चौपर उठाएंगे और लैंड करेंगे मुदस्सिर साहब एमए स्टेडियम गुड्डूरा में। और आपको दूसरा मैच वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे, जो पहला मैच है उस टूर्नामेंट का। 10 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 1। 60 में 78 इक्वेशन इस मुकाबले में। यहाँ पे टीम सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के लिए। और उसके बाद आप अगर इस मैच को देखना चाहते हैं तो आप क्रिक हीरोज़ में जाइए और वहाँ पे फॉलो करें स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग माहपुर एडिशन फर्स्ट के इस टूर्नामेंट को। और वहाँ पे आपको आज का मैच, यही मैच बॉल बाय बॉल आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो आपको उसके लिए क्रिक हीरोज़ इंस्टॉल करना होगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैच को, यानी कि अपडेट आपको मिलेगा हाँ बॉल बाय बॉल। 10 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 1। 68 पर आदिल मुश्ताक। अब आमिर मीर 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे, क्रीज पर 11 गेंदों से। इनायत फारूक के बाद अब बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में किस बॉलर को बुलाया गया है, यहां से हम वो कंफर्म करने की जरूर कोशिश करेंगे किस गेंदबाज को लगाया गया है। 60 गेंदें 78 रन।
उमर बशीर साहब लिख कि मुझे कॉल करना, ज़रूर आपको करेंगे हम कॉल। उमर साहब डारन मला ट्रेडर्स के टीम के कैप्टन ओनर, और डारन मला ट्रेडर्स एक कंपनी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ ये काम करते हैं। वहाँ पारिमपुरा मंडी में इनका स्टोर है। सोहेल भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब 11वें ओवर में सोहेल भट्ट ने 3 ओवर डाले हैं, 17 रन और विकेट उन्होंने 1 हासिल कर लिया है। आमिर 7, आदिल मुश्ताक 68। सोहेल तैयार पहली गेंद डालने के लिए इस ओवर में, दाएं हाथ से बैकफुट पर गए आमिर मीर और इसे पॉइंट पर खेला, जहां मीरान जाफर ने गेंद को उठाया। रन बनाने का चांस था नहीं। आखिरी ओवर अब कोटे का कर रहे सोहेल, और सोहेल को इस ओवर में विकेट निकालना होगा किसी भी सूरत में। टीम सैफरान यहाँ सीजन मठ पांपोर के लिए दाएं हाथ के स्पिन बॉलर इस पर पैड लाइन पर थे और इसे फेल कर दिया आसानी के साथ मिड विकेट डीप में। जस्ट और सिंगल और स्ट्राइक अप जाकर सेट बैट्समैन रन मशीन को मिला है आदिल मुश्ताक, जिन्होंने अभी तक 68 रन की एक धुआंधार पारी खेली है। 77 रन दूर है अभी भी जीत से। स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग पांपोर एडिशन फर्स्ट के इस लीग स्टेज मुकाबले में सैफरान स्ट्राइकर्स वाइड बॉल अगली कर दी आदिल के सामने। वहां पे सोहेल भट्ट ने तीसरी गेंद सोहेल डालने के लिए तैयार आदिल के, और आदिल ने इस पैड लाइन पर आती हुई गेंद को हल्के हाथों के साथ टैप किया और खुद दौड़ लगाकर वहां सोहेल भट्ट ने इसे फील्ड किया, क्योंकि सोहेल भट्ट जानते थे फील्डर दोनों मिड विकेट और उसके लिए काफ़ी पीछे है। अगर उनके लिए छोड़ेंगे तो यहाँ सिंगल को कन्वर्ट करेंगे डबल में, वही सोच थी, लेकिन उसको रोका गया यहाँ पे खुद दौड़ लगाते हुए। आज सोहेल भट्ट ने दूसरे रन से लेने से मना कर लिया, रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। 94, 1 विकेट के नुकसान पर 10.3 के बाद चौथी गेंद आमिर के लिए। इस बार आमिर लेट कट करना चाह रहे थे, लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। आमिर ने अभी तक 14 गेंदें फेस की है और उन्होंने 8 ही रन स्कोर किया है। ये 11वां ओवर चल रहा है इनिंग का दूसरी पारी का। इसमें सोहेल काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 3 ही रन अभी तक इन्होंने कंसीड किए हैं। इस पर लेग स्टंप के बाहर थी, शफल किया, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेला। अब दूसरे रन के लिए तो निकले थे, लेकिन मना किया आदिल मुश्ताक ने और फार एंड पर थ्रू किया खालिद मीर की शानदार फील्डिंग। तो नंबर दे दिया है उमर साहब ने, अगर आपको चाहिए वेजिटेबल एंड फ्रूट तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डीलर है, वेली में ये सप्लाई करते हैं। ये डाउन द चार्ज जाकर मिस टाइम शॉट लगाया है और आमिर शकील से आगे जाने भी गेंद गिरी। तो इस आखिरी गेंद पर बाल बचे कैच आउट होने से आदिल मुश्ताक ओवर पूरा सिंगल के साथ कोटा मुकम्मल कर लिया है। 4 ओवर का 22 रन 1 विकेट सोहेल भट्ट के लिए। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 96, टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 54 गेंदें बची हुई है और 54 में बनाने 73। ये इक्वेशन इस मुकाबले की। रिकॉर्ड रन रेट 8.11, करंट 8.73, 54 में 73। और शायद बॉलिंग करने के लिए खालिद मीर को लेकर के आए हैं। खालिद मीर आएंगे बॉलिंग करने के लिए। खालिद की गेंदबाजी अभी तक इन्होंने शायद 1 ओवर डाला है। 73 रन दूर है अब जीत से यहाँ सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की टीम इस मैच में, और उनके 9 विकेट अभी भी हाथ में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एक अच्छी स्थिति है इस मैच में सैफरान स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के लिए। 9 ओवर का खेल बचा हुआ है और खालिद मीर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, खालिद मीर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। तो हो सकता है कि ये ओवर और उसके बाद एक और ओवर, यानी कि 13 ओवर के बाद हम लाइव को एंड करेंगे, क्योंकि हमें जाना है गड्डू राय में स्टेडियम। यहाँ से आधा घंटा तो लगेगा। 2 बजे की टाइमिंग है वहाँ पे, और इस मैच की टाइमिंग 10 बजे की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10:30 ये पहली गेंद इस मैच की डाली गई
और नतीजा यही कि थोड़ा सा लेट हो गया। और ये पहली बात की थी मैंने सोहेल साहब से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, अच्छा मुझे नहीं लगेगा 13 ओवर के बाद ही इसको एंड करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने किसी को ज़बान दी और ज़बान के हम पक्के हैं, हमेशा वादा निभाने की कोशिश करते हैं हम, अगर किसी के को वर्ड दिया है। सोहेल भट्ट, ललहरा कब आओगे? ललहरा वाले जब मुझे बुलाएंगे तो हम दौड़ कर आएंगे, अभी उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। खालिद ने पहली गेंद डॉट कर दी इस ओवर की। अब खालिद दूसरी मर्तबा तेज होते हुए आदिल मुश्ताक के लिए, इस बार पुल कर दिया गेंद को और आसानी के साथ ले लिया गया कैच मिड विकेट डीप में। शॉट पे डिलीवरी कर दी आदिल मुश्ताक ने, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर ज्यादा हवा में उठी, दूर गई नहीं और मिड विकेट डीप में सोहेल भट्ट का ये लाजवाब कैच। आदिल मुश्ताक की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। 70 रन की पारी आदिल ने खेली इस बड़े मैच में 40 गेंदों से, और दूसरा झटका लगा 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर, और खालिद ने ये विकेट दिला दी अपनी टीम सैफरान स्ट्राइकर्स के खिलाफ सीजन मार्ट पांपोर को। 96 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11.2 ओवर्स। 52 में 73 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ये मैच स्पेक्ट्रम पांपोर क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट का लीग स्टेज का एक अहम मुकाबला है, जिसमें 169 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। शायद इसी ओवर में हम लाइव को एंड करेंगे।